नमस्कार दोस्तों। सच बोलूं तो ज्यादा लोग ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना पाते। रीजन मार्केट नहीं होता, हम खुद होते हैं। गलत माइंडसेट, जल्दी पैसा कमाने की सोच और बिना डिसिप्लिन के ट्रेड्स। आप देख रहे हो मास्टर द बुक्स, जहां हम मोटिवेशन नहीं, मार्केट का सच बात करते हैं। आज की वीडियो एक ऐसी बुक पर है जो इंडिकेटर्स नहीं, गलतियां दिखाती है। ये बुक बताती है कि क्यों 90% ट्रेडर्स लॉस में जाते हैं। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखने आए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली समझना चाहते हो तो इस बुक को हम चैप्टर बाय चैप्टर समझेंगे। इसलिए बिना स्किप किए एंड तक देखो। चैप्टर 1, द बॉय प्लंजर। यह चैप्टर एक यंग ट्रेडर की जर्नी से स्टार्ट होता है। बहुत छोटी एज में ट्रेडिंग का एक्सपोजर मिलता है। यहां लक नहीं, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट को समझने की क्यूरियोसिटी दिखाई जाती है। बिगिनर ट्रेडर्स का एक्साइटमेंट यहां साफ दिखता है। स्मॉल प्रॉफिट्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी साथ साथ आता है। इंडियन ट्रेडर्स भी इसी फेज से गुजरते हैं। जल्दी पैसा कमाने का सपना होता है। लेसन मार्केट सिखाती है, ईगो तोड़ती है। चैप्टर 2, द बकेट शॉप एरा। इस चैप्टर में बकेट शॉप्स का कॉन्सेप्ट आता है। आज के टाइम में इसे फेक टिप्स और ऑपरेटर्स समझ लो। इजी मनी का प्रॉमिस दिया जाता है। रिटेल ट्रेडर्स जल्दी फंस जाते हैं। लॉस होने पर ब्लेम मार्केट पर डालते हैं। सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, सिर्फ गैम्बल होता है। इंडियन मार्केट में भी ऐसे ट्रैप्स मिलते हैं। टेलीग्राम टिप्स इसका मॉडर्न एग्जाम्पल है। यहां से डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस समझ आता है। लेसन शॉर्टकट, ट्रेडिंग हमेशा लॉस देती है। चैप्टर 3, लेसन्स फ्रॉम अर्ली लॉसेस। इस चैप्टर में लॉसेस का सच दिखता है। प्रॉफिट से ज्यादा लॉस याद रहता है। हर लॉस एक टीचर होता है। गलती रिपीट करने पर मार्केट पनिश करती है। इमोशन ड्रिवन ट्रेड्स का रिजल्ट खराब होता है। रिवेंज ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यहीं समझ आता है। इंडियन ट्रेडर्स भी लॉस के बाद इंपल्सिव हो जाते हैं। ट्रेडिंग जर्नल की इंपॉर्टेंस यहीं समझ लो। सीखना बंद किया तो करियर खत्म। लेसन लॉस से भागो मत, सीखो। चैप्टर 4, द टेप रीडर। टेप रीडिंग का मतलब प्राइस को फील करना, इंडिकेटर नहीं। प्राइस बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। कैंडल्स मार्केट की लैंग्वेज होती है। वॉल्यूम और स्पीड से स्ट्रेंथ समझ आती है। नॉइज इग्नोर करना सीखना पड़ता है। इंडियन ट्रेडर्स इंडिकेटर्स ओवरलोड कर देते हैं। सिंपल चार्ट ज्यादा पावरफुल होता है। प्राइस एक्शन यहीं से स्ट्रांग होता है। मार्केट बोलती है, सुनना आना चाहिए। लेसन प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता। चैप्टर 5, मार्केट एक्सपीरियंस। स्पेक्यूलेशन एक्सपीरियंस बिना समय के नहीं आता। सट्टा सोच एक कौशल है, जुआ नहीं। हर दिन सौदा करना जरूरी नहीं। बाजार अवसर देता है, जबरदस्ती नहीं करता। धैर्य यहां सबसे बड़ा हथियार है। भारतीय सोच में जल्दी मुनाफा चाहिए होता है। यही लोग गलती करते हैं। इंतजार करना भी एक सौदा होता है। पूंजी बचाना मुनाफे से ज्यादा जरूरी है। सीख बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, उसे समझकर साथ चलो। चैप्टर 6, फॉलोइंग द ट्रेंड। ट्रेंड ट्रेडर का बेस्ट फ्रेंड होता है। अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड करना ईगो फाइट है। ट्रेंड के साथ रिस्क कम होता है। बिग मनी ट्रेंड में ही बनता है। पुल बैक पर एंट्री स्मार्ट होती है। इंडियन ट्रेडर्स टॉप बॉटम पकड़ने में फंसे रहते हैं। ट्रेंड सिंपल होता है, लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हायर हाई हायर लो समझो। ट्रेंड रिवर्स होने का वेट करो। लेसन ट्रेंड के साथ चलो, पैसा खुद आएगा। चैप्टर 7, बिग ऑपरेटर्स, वॉल स्ट्रीट। इस अध्याय में बड़े खिलाड़ियों की भूमिका समझ में आती है। छोटे निवेशक अक्सर उनका शिकार बन जाते हैं। बुद्धिमान पूंजी चुपचाप काम करती है। खबरें बाद में आती हैं, चाल पहले चलती है। भारतीय बाजार में विदेशी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की भूमिका भी ऐसी ही होती है। मूल्य में हेरफेर एक सच्चाई है, इसीलिए पुष्टि करना बहुत जरूरी होता है। बिना सोचे समझे
चैप्टर 8 Why most traders lose. 90% ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं? रीजन स्किल नहीं, डिसिप्लिन होता है। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नो स्टॉप लॉस इक्वल्स नो सर्वाइवल। ग्रीड प्रॉफिट बुक नहीं करने देती। फियर सही एंट्री मिस करवा देता है। इंडियन ट्रेडर्स इमोशंस पर ट्रेड करते हैं। प्लान बनाना और फॉलो करना मुश्किल लगता है। कंसिस्टेंसी यहीं टूट जाती है। लेसन, ट्रेडिंग बिजनेस है, लॉटरी नहीं। चैप्टर 9 सिटिंग टाइट। यह अध्याय धैर्य पर आधारित है। बड़ा मुनाफा जल्दी नहीं बनता। सही सौदे में टिके रहना आना चाहिए। जल्दी बाहर निकलना मुनाफे को छोटा कर देता है। बाजार का शोर ध्यान भटका देता है। भारतीय ट्रेडर अक्सर जल्दी घबरा जाते हैं। आत्मविश्वास बनाना बहुत जरूरी है। रुझान के साथ बने रहना एक कला है। बाजार को समय देना सीखना चाहिए। सीख, टिके रहना सीखो, भागना बंद करो। चैप्टर 10 द की टू बिग प्रॉफिट्स। बड़ा मुनाफा एक ही सौदे से बनता है, हर सौदे से नहीं। जोखिम छोटा रखो, लाभ बड़ा। पूंजी का सही विभाजन यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अत्यधिक उधार लेकर सौदा करना सब बर्बाद कर देता है। भारतीय ट्रेडर अक्सर मार्जिन का गलत इस्तेमाल करते हैं। पूंजी की सुरक्षा पहला नियम है, मुनाफा बाद में आता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखो। सीख, एक अच्छा सौदा 10 बेकार सौदों से बेहतर होता है। चैप्टर 11 मार्केट मैनिपुलेशन। हेरफेर केवल अफवाहों से किया जाता है। कीमत को जानबूझकर भ्रमित किया जाता है। छोटे निवेशक घबरा जाते हैं। समझदार पूंजी धीरे धीरे जमा की जाती है। नकली ब्रेकआउट आम बात है। भारतीय पेनी शेयर इसका उदाहरण है। पुष्टि के बिना प्रवेश मत करो। यहां वॉल्यूम सच्चाई बताता है। धैर्य की परीक्षा सबकी होती है। सीख, जल्दी लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। चैप्टर 12 ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मन पर नियंत्रण सबसे कठिन काम है। चार्ट सरल होता है, लेकिन दिमाग जटिल। डर और लालच स्वाभाविक भावनाएं हैं, उन्हें संभालना सीखना पड़ता है। नुकसान स्वीकार करना परिपक्वता है। भारतीय संस्कृति में नुकसान को अहंकार से जोड़ लिया जाता है। बीच बीच में विश्राम लेना भी जरूरी होता है। मानसिक पूंजी भी होती है। ताजा दिमाग बेहतर सौदे करवाता है। सीख, मन मजबूत होगा तो रणनीति अपने आप काम करेगी। चैप्टर 13 इनसाइड इंफॉर्मेशन मिथ। अंदरूनी खबरें ज्यादातर जाल होती हैं। असली ट्रेडर अफवाहों पर निर्भर नहीं करते। कीमत पहले से सब कुछ दिखा देती है। टिप्स भावनात्मक फैसले करवाती हैं। भारतीय बाजार में टिप्स की संस्कृति काफी मजबूत है, लेकिन नतीजे कमजोर होते हैं। स्वयं विश्लेषण ज्यादा शक्तिशाली होता है। व्यवस्था का पालन करो। प्रक्रिया पर भरोसा रखो, लोगों पर नहीं। सीख, टिप नहीं, कौशल काम आता है। चैप्टर 14 पिरामिडिंग प्रॉफिट्स। जीत वाले सौदे में जोड़ना एक कला है, हार वाले सौदे में जोड़ना अपराध है। पिरामिडिंग केवल रुझान में काम करती है। जोखिम को संभालना बेहद जरूरी है। भारतीय ट्रेडर अक्सर उल्टा करते हैं। नुकसान में औसत बढ़ाते हैं, मुनाफे में निकल जाते हैं। यह आदत खतरनाक है। समझदार ट्रेडर इसका उल्टा करते हैं। वे मुनाफे को बढ़ने देते हैं। सीख, जीतने वाले को बड़ा बनाओ, हारने वाले को छोटा। चैप्टर 15 द कॉटन ट्रेड। इस अध्याय में वस्तु बाजार की सीख मिलती है। यहाँ धैर्य की भूमिका सबसे अहम होती है। बड़े उतार चढ़ाव समय लेते हैं। अल्पकालिक सोच यहाँ असफल हो जाती है। भारतीय कमोडिटी ट्रेडरों के लिए यह बहुत उपयोगी है। आपूर्ति और मांग का असली खेल यहीं दिखता है। शोर को नजरअंदाज करना पड़ता है। स्थिति बनाए रखना कठिन होता है, लेकिन इनाम बड़ा मिलता है। सीख, समय और विश्वास मिलकर मुनाफा बनाते हैं। चैप्टर 16 बिग मार्केट क्रैशेस। गिरावट बाजार का स्वाभाविक हिस्सा है। डर अपने चरम पर होता है, अवसर भी यहीं छिपा होता है। छोटे निवेशक घबराकर बेच देते हैं। समझदार पूंजी खरीदारी करती है। भारतीय बाजारों में भी यही पैटर्न दिखता है। नकद होना एक फायदा है। जोखिम प्रबंधन जीवन रक्षक होता है।
भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। सीख, गिरावट से डरो मत, तैयारी रखो। चैप्टर 17, रिस्क, मनी मैनेजमेंट। जोखिम पर नियंत्रण के बिना ट्रेडिंग आत्मघाती है। हर सौदे में पहले से नुकसान तय रखो। पूंजी बची तो खेल जिंदा। भारतीय ट्रेडर सब कुछ एक ही सौदे में लगा देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। पूंजी विभाजन सीखो। स्टॉप लॉस का सम्मान करो। मुनाफा अपने आप आएगा। जीवित रहना पहला लक्ष्य होना चाहिए। सीख, जोखिम नियंत्रण ही दीर्घकालिक सफलता है। चैप्टर 18, ट्रेडर्स माइंडसेट। ट्रेडर की सोच अलग होती है। वह बाजार से लड़ता नहीं, स्वीकार करना उसका हथियार होता है। नुकसान उसके लिए सामान्य बात है। उसका अहंकार शून्य होता है। भारतीय ट्रेडर तुलना में उलझे रहते हैं। अनुशासन उन्हें अलग बनाता है। दैनिक दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। निरंतरता ही असली बढ़त है। सीख, सोच बदलेगी, नतीजे बदलेंगे। चैप्टर 19, स्पेक्यूलेशन वर्सेस गैम्बलिंग। अनुमान तर्क पर आधारित होता है, जुआ उम्मीद पर चलता है। ट्रेडर आंकड़े देखता है, जुआरी दुआ करता है। भारतीय बाजार में यह फर्क समझना जरूरी है। व्यवस्था भावनाओं से मुक्त होती है। नियम आधारित ट्रेडिंग ही सुरक्षित है। किस्मत पर निर्भर मत रहो, कौशल विकसित करो। तो दोस्तों, अगर आपको अभी भी लगता है कि ट्रेडिंग आसान है, तो मार्केट आपको सिखाएगी, बहुत दर्द के साथ। इस बुक ने एक बात साफ कर दी है, यहां जीत स्ट्रैटेजी से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से होती है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं ला सकते, तो इंडिकेटर बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो प्रॉफिट का हक भी नहीं है। मार्केट किसी को एक्सक्यूज नहीं देती। यहां न टैलेंट चलता है, न कहानी, सिर्फ एग्जीक्यूशन चलता है। अगर आप सच में सीखना चाहते हो, तो मास्टर द बुक्स को सब्सक्राइब करो। यहां मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहां वो सच मिलेगा जो ज्यादातर लोग सुन नहीं पाते। क्योंकि ट्रेडिंग में टिके वही रहते हैं जो पहले खुद को जीतते हैं, मार्केट बाद में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।